आज आपका इंटीग्रेशन के 9th लेक्चर में फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन करने के थर्ड मेथड बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। ठीक है, आज पढ़ेंगे कि बाय पार्ट्स मेथड का कहाँ और कब यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फार्मूले को डिराइव करते हैं। ठीक, व्हेन f(x) and gx are two function of x, then we know that differentiation of f(x) into gx with respect to x। दो फंक्शन जो प्रोडक्ट में हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? पहले फंक्शन को छोड़ते हैं, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं f(x) इंटू g'(x) प्लस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरा फंक्शन सेम रह जाएगा। ठीक है, अब हमको इंटीग्रेशन करना है। बाय पार्ट्स मेथड का यूज तब करते हैं जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो और उसका इंटीग्रेशन करना हो और पिछले दो मेथड से ना बने, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड और कोई सूटेबल फार्मूला का यूज करने के बाद भी दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में हो तो उसका इंटीग्रेशन ना हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग बाय पार्ट्स मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका फार्मूला डिराइव करते हैं सबसे पहले। तो डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) इंटू जी क्या होता है? f(x) इंटू g'(x) प्लस f'(x) इंटू gx। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) इंटू gx with respect to x is equal to integration of f(x) into g'(x) dx plus integration of f'(x) into gx। ठीक है, और जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों इन्वर्स होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? f(x) इंटू gx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू g'(x) dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) इंटू gx dx। यहाँ भी dx छूट गया था। चलिए अब इसको आगे करते हैं। f(x) इंटू gx इज इक्वल टू f(x) इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू g'(x) प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) इंटू gx dx। यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू g'(x) dx, इसका वैल्यू लाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू f(x) इंटू gx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) इंटू gx dx। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग? f(x) को u मान लेते हैं और g'(x) को v मान लेते हैं। u इज इक्वल टू f(x) एंड v इज इक्वल टू g'(x। v इज इक्वल टू g'(x मतलब gx का डिफरेंशिएशन, तो दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। v को इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगा? g'(x) का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? gx
यहाँ से भी डी एक्स का वैल्यू जी एक्स, इसलिए अब इसमें पुट करेंगे एफ एक्स को क्या माने हैं यू और जी डेस एक्स को भी, u इंटू भी डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स को फिर से यहाँ क्या माने हैं u और जी एक्स का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। और एफ एक्स को हम लोग यहाँ पे क्या माने हैं u, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ u फिर इंटू में जी एक्स, और जी एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, और लास्ट में क्या बचेगा डी एक्स। यानी कोई भी दो फंक्शन होगा u और v, कोई दो फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा सबसे पहले u को पहले फंक्शन को बाहर निकालेंगे, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन के यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर इंटू में दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर दोनों का जो वैल्यू आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। यही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का फॉर्मूला। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले u और v दो फंक्शन है, तो पहला फंक्शन किसको लेंगे दूसरा फंक्शन किसको लेंगे ये देखते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे कोई इंटीग्रेशन है x इंटू साइन एक्स डी एक्स, इसमें आप लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाइए या फिर कोई सूटेबल फार्मूला का यूज कीजिए, तब भी इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। इसमें हम लोग इसको इंटीग्रेट करने के लिए बाई पार्ट्स मेथड का यूज करेंगे। तो बाई पार्ट्स मेथड यूज करने के लिए यहाँ पे दो फंक्शन है u इंटू भी डी एक्स, और देख रहे हैं यहाँ पे पहले फंक्शन को छोड़ रहे हैं दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर से जो उसका वैल्यू आता है उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि पहला फंक्शन किसको लेंगे, ठीक है ना। तो पहला फंक्शन हम उसको लेंगे जो एक लेटर आता है आइलेट, इसमें जो सबसे पहले आएगा, जो सबसे पहला फंक्शन आएगा उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x इंटू साइन एक्स, एक्स क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर जो भी फंक्शन आएगा एक्स वाई के फॉर्म में उसको क्या बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन, और साइन एक्स यहाँ पे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो दोनों में देखिए ए है अलजेब्रिक और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ए और एल में, ए और टी में सबसे पहले कौन आता है ए, है ना, अलजेब्रिक फंक्शन सबसे पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बाद में आ रहा है। तो जो सबसे पहले आएगा उसको हम लोग यू मानेंगे, एक्स को यहाँ पे क्या मान लेंगे यू और दूसरे को भी। उसी तरह से लॉग एक्स इंटू कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो देखेंगे दो फंक्शन है, दो फंक्शन में सबसे पहले कौन आ रहा है लॉग एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद क्या है कोस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। एल और टी में सबसे पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को क्या मानेंगे यहाँ पे, इसको u मान लेंगे और दूसरे को v मान लेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग नोट करके लिख लेते हैं। क्या है, वी टेक फर्स्ट फंक्शन u विच कम्स फर्स्ट इन द लेटर आइलेट, जो आइलेट में सबसे पहले फंक्शन आएगा उसको क्या मानेंगे u ले लेंगे, और दूसरा फंक्शन जो बचेगा उसको v मान लेंगे। आइलेट यानी आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले पहचानेंगे कौन सा फंक्शन है, दोनों कौन सा फंक्शन है, ये पांचों में से कोई फंक्शन होगा। तो देखेंगे आइलेट में सबसे पहले कौन सा फंक्शन आता है, जो इस वर्ड में सबसे पहले आएगा उसको u मान लेंगे और दूसरा जो बचेगा उसको v मान लेंगे। उसके बाद बाई पार्ट्स मेथड का फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे कि इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर x डी एक्स, तो इसमें पहचानेंगे कौन कौन सा फंक्शन है,
ठीक है। एक्स यानी अलजेब्रिक फंक्शन, ई टू द पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर 2x, ई टू द पावर 3x जो भी फंक्शन है ई का फंक्शन उसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब देखते हैं सबसे पहले u किसको लेंगे और v किसको लेंगे। तो आइलेट अलजेब्रिक फंक्शन है पहला, इसमें अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में सबसे पहले कौन सा आता है, अलजेब्रिक आता है, बाद में एक्सपोनेंशियल आता है। तो जो सबसे पहले आएगा उसको क्या मानेंगे, u, यानी x को हम क्या मान लेंगे u और दूसरे को v, ठीक है। अभी बाय पार्ट्स मेथड का फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। सबसे पहला फंक्शन u को बाहर निकालेंगे और दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, e टू द पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले फंक्शन को, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन होगा और लास्ट में टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे। x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 इंटू ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x और ए dx। अब क्या बचा 1 इंटू ई टू द पावर x dx, यानी e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन करना है, इज इक्वल टू x इंटू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस c। दोनों में कॉमन क्या है, e टू द पावर x कॉमन कर लेते हैं, e टू द पावर x क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 1 प्लस c, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13C का। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। log x dx का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए बाय पार्ट्स मेथड का यूज करेंगे। तो log x के साथ कोई दूसरा फंक्शन तो है नहीं, है ना, तो यहाँ पे हम लोग 1 इंटू लॉग एक्स कर सकते हैं ना, 1 इंटू लॉग एक्स dx, ठीक है। यहाँ पे दो फंक्शन आ गया, तो यहाँ पे किसी एक को u मान लेंगे दूसरे को v मान लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे log x को u मान लेते हैं, ठीक है। तो log x बाहर रहेगा और 1 का इंटीग्रेशन होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और होल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x dx और x यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर से क्या बचेगा 1 का इंटीग्रेशन, यानी log x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, x log x और 1 का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा x और प्लस c। दोनों में कॉमन क्या है x log ऑफ x माइनस 1 प्लस c, ये क्या हो जाएगा log x का इंटीग्रेशन। पहले से log x का इंटीग्रेशन आप नहीं जान रहे थे, तो कोई भी पूछेगा log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो डायरेक्ट बोलेंगे x ऑफ log x माइनस 1 प्लस c, एक फार्मूला भी आ गया, ठीक है, आंसर। अब चलते हैं एक्सरसाइज 13C पे। एक्सरसाइज 13C का क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर 2x dx। तो यहाँ पे कौन कौन सा फंक्शन है, x अलजेब्रिक फंक्शन और e टू द पावर 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में सबसे पहले कौन सा फर्स्ट में आता है, आइलेट में सबसे पहले अलजेब्रिक आता है, तो अलजेब्रिक को हम क्या मानेंगे u, इसको मान लेंगे u और दूसरे जो बच गया उसको v मान लेंगे।
अब u और इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u यानी u को बाहर करते हैं, x को बाहर करते हैं और v का इंटीग्रेशन करते हैं, e⁻²x का इंटीग्रेशन होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e⁻²x dx, लास्ट में dx, दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। x और e⁻²x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻²x और जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 इंटू e⁻²x dx का इंटीग्रेशन e⁻²x अपॉन 2 dx, यहाँ पे 1/2 क्या आ गया कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेंगे, x इंटू e⁻²x अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x dx, x इंटू e⁻²x अपॉन 2 माइनस 1/2 और e⁻²x dx का फिर से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻²x अपॉन 2 प्लस c, दोनों में कॉमन क्या है e⁻²x अपॉन 2x अपॉन 2, e⁻²x अपॉन 2 कॉमन किए यहाँ से, तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस यहाँ पे 1/2 प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू cos 2x dx। यहाँ पे दो फंक्शन है, x क्या है अलजेब्रिक फंक्शन और cos 2x ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइलेट, अलजेब्रिक सबसे पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में आता है, तो अलजेब्रिक को हम यहाँ पे क्या मानेंगे u और दूसरे को v, ठीक है। अब बाय पार्ट्स मेथड का फार्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड, क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन को बाहर निकालेंगे और दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन cos 2x dx, फिर टोटल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 इंटू cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 dx, 1/2 बाहर हो जाएगा यहाँ से, x sin 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, ठीक है, x sin 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 और sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस c, और माइनस माइनस प्लस x sin 2x अपॉन 2 प्लस 1/4 cos 2x प्लस c, इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अब है क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 2x dx, x यानी अलजेब्रिक फंक्शन, लॉग ऑफ 2x लॉगरिथमिक फंक्शन। आइलेट में सबसे पहले फर्स्ट में क्या आएगा लॉगरिथमिक, उसके बाद अलजेब्रिक, यानी लॉगरिथमिक सबसे पहले आ रहा है, लॉग वाले फंक्शन को u मानेंगे और दूसरे को v, ठीक है, और u इंटू v का इंटीग्रेशन जानते हैं, u को बाहर करते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड, ठीक है।
इसको हम लोग अपने से अरेंज भी कर सकते हैं। u यानी log 2x को पहले लिख लेते हैं और बाद में x को। ठीक, पहला फंक्शन log 2x, दूसरा फंक्शन x। पहले फंक्शन को बाहर निकालते हैं, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट में क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log 2x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, टोटल का इंटीग्रेशन होगा। यानी log 2x और x का इंटीग्रेशन x² माइनस इंटीग्रेशन, और ब्रैकेट का काम सबसे पहले करेंगे। log 2x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1/2x, और फिर 2x का x के रिस्पेक्ट में 2, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा और एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, log 2x इंटू x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू x, 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लेते हैं और x का इंटीग्रेशन करेंगे। x² इंटू log 2x माइनस 1/2 और x का इंटीग्रेशन x² प्लस c, या फिर इसको लिख सकते हैं x² log 2x/2 माइनस x² 2 इंटू 2 4 प्लस c, आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।